नमस्ते। यदर्चा भावेन प्रमुदिति मनादुरिः शरणादासे स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवितु मे महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। जलदिवादिदेव जरण महावीर भगवान की मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की वात्सल रत्नाकर सिख श्रोणिमल सागर जी महाराज की जबल परम पूज्य तपी सम्राट महातपो मार्तंडाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान वासित जगत्रय दिव्यवान आचार्य वाणी कुशलो बहुभाष विज्ञान वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंघ नायक भक्तों के भगवान आचार्य भगवान 660 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव। अभी तक जब तक हम राग में थे तब तक घूमते रहे, तुमको कौन से देव नजर आए? सरागी देवी नजर आए। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया कि सच्चे देव कौन है। जब आप्तमीमांसा में समंत्र भद्राचार्य जब स्तोत्र लिखते देवागम स्तोत्र, तब समंत्र भद्राचार्य कहते हैं कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। उन्होंने कहा कि देवों का आगमन, आकाश में गमन और ये चामर आदि जो विभूतियां हैं भगवान, इन सब से यह सब तो मायावी देवों में भी पाए जाते हैं। इसलिए आप महान नहीं हो। आप महान किस लिए हो? क्योंकि आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। सच्चे भगवान कौन है? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। हम लोग परीक्षा कई जगह करते हैं, लेकिन सच्चे देव और सच्चे गुरु की परीक्षा कैसे की जाए? तब पूज्यपाद स्वामी ने आचार्य भक्ति में लिखा है, अचलान वपेत निद्रान स्थान युतान कष्ट दुष्ट लेश्या हीनान विधि नानाश्रित वासा नलिप्त देहान विनिजितेन्द्रिय करीणः। कि आचार्य परमेश्वरी कैसे होते हैं? अचलान मतलब कितने भी उपसर्ग परिचय आ जाए, लेकिन अपने ग्रहित संयम को कभी वह उससे चलायमान नहीं होते हैं। हम लोग छोटा सा नियम धारण कर लेते हैं, रात्रि भोजन त्याग किया तो हम लोग मान लो दोस्तों के साथ गए रात्रि में कि भाई बर्थडे पार्टी है, और फ्रेंड ने कहा कि अच्छा पिज्ज़ा रखा हुआ है, चीज़ है, मायोनीज से भरा हुआ है, ऊपर चिली फ्लेक्स भी लगे हुए, सारी चीज़, अच्छा पिज्ज़ा रखा हुआ है, भाई खा ले, सिर्फ 10 मिनट में तो खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का ही दोष लगेगा। तम उस समय छोटी सी बात से चलायमान हो जाते हैं। लेकिन आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं? जब आचार्य भगवान का विहार चल रहा था नीरा की ओर, तब कुछ गुंडों ने कहा कि ये नग्न साधु कौन जा रहे हैं। उन्होंने गाड़ी रोकी और वह गुंडागर्दी करने लगे कि इनको अभी कपड़े पहनाओ, हमारी बहू बेटियां यहां पर घूमती है, हमारी बहन बेटियां यहां पर घूमती है, इनको वस्त्र पहनाओ। तब साथ में कुछ जैन श्रावक थे, वो आपस में उनको समझाने लगे, फिर भी वो समझते नहीं गए, वो हाथापाई करने लगे, श्रावकों ने भी हाथापाई करने लगे। और इतने में क्या हुआ कि पुलिस वाले उधर से जा रहे थे, तो पुलिस वाले आ गए तो वो लोग चले गए। उस समय आचार्य भगवान क्या कर रहे थे? उनको समझा रहे थे। उस समय आचार्य भगवान
सर्व सावध्य का त्याग कर कर पद्मासन लगाकर आंख बंद कर कर अपने पे उपसर आया ये समझकर शांत भाव से बैठ गए थे। है ना, कितना भी जीवन में उपसर्ग आए लेकिन उस समय वह शांत भाव से बैठ गए थे, तो वह होते हैं सच्चे आचार्य परमेष्ठी। फिर क्या कहा, व्यपेत निद्रान, जो अल्प निद्रा लेते हैं, है ना, कितनी अल्प निद्रा। कई बार आचार्य भगवान को हमने देखा है, मान लो रात्रि में 11 बजे अगर विश्राम से मान लो नींद खुल गई ना, तो वो वापिस वह फिर से सो जाते, अभी तक 11 बजे, ऐसा नहीं, उनके हाथ में माला रहेगी या फिर कोई ना कोई गाथा का चिंतन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मान लो रात में नींद खुली, उठेंगे, किचन में जाएंगे, पानी पिएंगे, वापिस सो जाएंगे। लेकिन आचार्य परमेष्ठी क्या करते हैं, अगर नींद खुली भी तो जाप करते हैं, चलायमान नहीं होते, अल्प निद्रा लेते हैं। स्थान युतान मतलब खड़े खड़े कायोत्सर्ग करते हैं। एक बार जब प्रतापगढ़ की ओर विहार हो रहा था आचार्य भगवान का, तब अनेकों मधुमक्खियों ने उपसर्ग किया। मान लो 200 से भी ज्यादा मधुमक्खियां आचार्य परमेष्ठी को, सभी साधु को पूरे संघ पे उपसर्ग हुआ, हजारों मधुमक्खियां उड़ी और कई सारे डंक, 200 से ज्यादा डंक आचार्य भगवान को मधुमक्खियों के लगे। तो उस समय क्या होंगे, वो चलायमान होंगे? नहीं होंगे। उन्होंने क्या किया, जैसे अब जहां निश्चिंत स्थान था वहां पे पहुंचने का देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था वो उपसर्ग के कारण, तो वहीं रास्ते में जंगल में एक शिला थी, इतनी सारी मधुमक्खियां काटने के बाद भी उनका सामयिक का समय हुआ, तो वो जाके आंख बंद कर कर अंतर्मुख दृष्टि कर कर सामयिक में खड़े हो गए और खड़े करके ध्यान करने लगे। सब लोग तो सोचने लगे इतना बड़ा उपसर्ग हुआ है और महाराज जी ध्यान कर रहे हैं, कई सारे नेता आ गए, कई सारे पुलिस वाले आ गए, कई सारे डॉक्टर्स आ गए, एम्बुलेंस आ गई कि महाराज जी को लेके जाते, इतना बड़ा उपसर्ग आया। लेकिन ये तो सच्चे दिगंबर संत है, ये कभी आडंबरों का यूज नहीं करते, और वो ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन, और ध्यान के माध्यम से वो सारे डंक हैं वो ऑटोमेटिक शरीर से बाहर निकल गए। उसके बाद क्या कहा, कष्ट दुष्ट लेश्या हीनान, मतलब जो कष्टदायी अशुभ लेश्या होती है। लेश्या कितनी होती है? 6। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो उसमें अशुभ लेश्या कौन सी हुई? कृष्ण, नील, कापोत। अक्सर हम मंदिर में फोटो देखते हैं कि एक पेड़ होता है और वो 6 व्यक्ति कुछ उस पेड़ के साथ कर रहे होते, तो उसका वो 6 लेश्यों का उदाहरण है। उसमें क्या दर्शाया जा रहा है, क्या दृष्टांत है कि 6 व्यक्ति हैं, उनको भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि ये पेड़ पर आम है, हम आम खा लेते हैं। 6 व्यक्ति, पहला व्यक्ति जाता है तीव्र कषाय वाला, तो वो क्या करता है, आम खाने के लिए सीधे पेड़ को काटता है, पेड़ को उखाड़ता है, मैं पेड़ को उखाड़ूंगा और आम खाऊंगा, वो तीव्र कषाय वाला होता है। फिर उससे मंद कषाय वाला कृष्ण, नील कषाय वाला, वो कैसा होता है, वो सोचता है कि पेड़ को उखाड़ने से क्या मतलब है, ये जो डाली लगी हुई है मोटी मोटी, इन डालियों को तोड़ के मैं आम खा लूंगा। फिर उसके बाद अगली कषाय वाला कृष्ण, नील, कापोत। कापोत कषाय वाला क्या सोचता है कि बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने से क्या मतलब है, ये जो छोटी छोटी डालियां हैं इसको काट कर मैं आम खा लूंगा। तीव्र कषाय परिणामी है, उसमें थोड़ी थोड़ी मंदता होती है। ये 3 अशुभ लेश्या है। और शुभ लेश्या पद्म लेश्या, उसमें क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि पेड़ को उखाड़ेंगे, ब्रांच, बड़ी बड़ी ब्रांच को उखाड़ेंगे, छोटी डालियों को उखाड़ेंगे, इससे अच्छा जो गुच्छे लगे हुए आम के, इन गुच्छों को मैं तोड़ लेता हूं। फिर उससे मंद परिणामी सोचता है कि गुच्छों को तोड़ने से क्या मतलब है, जो इसमें पके पके हैं वो मैं छाट के ले लेता हूं। और जो सबसे शांत परिणामी है वो क्या सोचता है कि जो ये नीचे बिखरे हुए जो आम हैं, इसी में से खाने योग्य आम को ले लेता हूं और मैं आम ग्रहण करता हूं। अब अपने पे मान लो कोई एक चाटा मार ले अपन को जोर से, कोई तमाचा लगा दे, तो हम गांधी जी की बात को याद नहीं करेंगे, कोई एक चमाटा लगाए तो दूसरा गाल भी आगे करो, हम भी इसको क्या करेंगे, सामने से मारेंगे। तो अपने तीव्र कषाय परिणाम है। लेकिन जब
एक व्यक्ति ने आचार्य भगवान के ऊपर एक श्रीफल फेंका, तो वो श्रीफल कहां पे लगी? सिर पे। उस समय उसके तीव्र कषाय थे, लेकिन जो साधु होते हैं, आचार्य परमेश्वर होते हैं, वह क्या सोचते हैं? उस समय उन्होंने मारी तो बहुत से लोग होंगे कि इनको गुरुजी ने ये तो नहीं बोला कि उसको गोली से उड़ा दो, उसने मेरे को कैसे मारी, कि उसको डंडे से मारो, उसने मेरे को कैसे मारी, कि उसको पुलिस के हवाले कर दो। उस समय शुक्ल लेशाधारी आचार्य भगवान ने बोला कि इस व्यक्ति को शांति से समझाओ, और इसने अभी तक भोजन नहीं किया हो तो इसको भोजन कराओ। ऐसे परिणाम होते हैं एक साधक के। परीक्षा प्रधानी समंत्रभद्र आचार्य ने भी भगवान की परीक्षा की, तो इसमें पूज्यपाद स्वामी ने जो आचार्य भक्ति में लिखा है, हम भी वो परीक्षा कर रहे हैं, है ना, कि आचार्य परमेश्वर कैसे होते हैं। उसके बाद जो केसर चंदन आदि लेप नहीं करते, है ना, केसर का चंदन का लेप, आचार्यगण बोलते हैं मेरे को 28 साल हो गए अभी तक मैं नहाया ही नहीं, है ना, जब से मुनि दीक्षा लिए तब से नहाए नहीं। लेकिन जब भी हम गुरु जी के पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो उनके पास से एक अच्छी सी महक आती है और पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है उनके पास में जाने से। जबकि 28 साल से वो नहाए नहीं है, लेकिन अपने आत्मा को उन्होंने इतना निर्मल कर दिया है कि उनके शरीर से अलग ही महक झलकती है। और जिन्होंने सर्व इंद्रियों को जीता है, सर्व कषायों को जीता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमारे बीच में विराजमान है। मतलब कि आगम का एक एक श्लोक जब हम पढ़ते हैं ना, एक एक श्लोक पढ़ते हैं, तो आगम का एक एक श्लोक जब इसका अर्थ पढ़ते हैं तो वो अर्थ आचार्य भगवान में झलकता है। पूरी आचार्य भक्ति का एक एक अर्थ देखोगे तो उसमें एक एक अर्थ ना, एक एक दृष्टांत आचार्य भगवान का जीवन में घटा हुआ है। ऐसे सच्चे साधक का हमको अवसर प्राप्त हुआ है, और हम 10 लक्षण महापर्व आगे समीप है, तो ऐसे आगम युक्त आचार्य परमेश्वर के हम सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व को मनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगलमय भावना। जीवल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरु